हे एवरीवन, आज हम देखेंगे सिफिलिनम रेमेडी को एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिफिलिनम को स्वान ने प्रूव करा है। ये एक नोसोड है और एक सिफिलिटिक डिस्चार्जेस से ये बनता है। तो मेंटल जर्नल्स की अगर बात करें तो पहले देखती हूँ मैं सिफिलिटिक मियाज़म को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। तो जो सिफिलिक मियाज़म है वहाँ पे हमको एवरीवेयर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, मेंटल जनरल्स देखेंगे तो लॉस ऑफ मेमोरी हो गई, कांट रिमेंबर द नेम ऑफ बुक, पर्सन, प्लेस और आदतिमकट कैलकुलेशंस है वो भी डिफ़िकल्ट होती। तो जब भी कोई डिसीज़ की एकदम लास्ट स्टेज रहती है ना डिस्ट्रक्शन वाली, तो वहाँ मेंटली जो पर्सन है बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो मेमोरी भी लॉस हो गई उसको उसकी बुक्स के नाम भी याद नहीं है, लोगों के नाम भी याद नहीं, जगहों के भी नाम भी नहीं याद है। मामूली से अगर आप कैलकुलेशंस कराओगे तो वो भी नहीं कर पाएगा। सेंसेशन एज इफ गोइंग टू इंसेन, एज इफ अबाउट टू बी पैरालाइज, अब एपैथी और इंडिफरेंस। ठीक है, कोई भी उसको कंसर्न नहीं बचा है किसी भी चीज़ से, एकदम इंडिफरेंस हो गया है सब चीज़ों को लेके, और उसको ऐसे फीलिंग है कि अब वो पागल होने वाला है। जो वायरस का जो है उसका उन्होंने बताया है नीचे एक्सप्लेनेशन, इज द वन ऑफ द एनोमलीज इन अ नॉमिनिकल्चर ऑफ होम्योपैथिक ड्रग। सिफिलिनम इज अ प्रिपेयर्ड विद द सिफिलिक डिस्चार्ज कंटेनिंग द ट्रिपेनोमा पैलिडियम। बैक्टीरिया है लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, उसको वायरस लिख दिया है। तो एक थोड़ा सा नॉमिनिक्लेचर का क्या हम एनोमलीज समझ सकते हैं। वो यूजुअली जो सिफिलिटिक बैक्टीरिया से बनता है ना, सिफिलिक डिस्चार्ज ट्रिपेनोमा पैलिडम से, बट यहाँ पे उन्होंने वायरस लिख दिया है, दैट्स वाई वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं हम उसको, टेरिबली ड्रेड ऑफ नाइट ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन ऑन अवेकनिंग। ठीक है, रात में बहुत ज़्यादा उसको क्या होता है, डर लगता है। क्यों? क्योंकि मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन होता है जब भी वो उठता है तब, जो कि इंटॉलरेबल होता है। इतनी ज़्यादा उसको फिजिकल और मेंटल लेवल पे सफरिंग्स है कि वो सोचता है कि डेथ इज़ अ प्रेफरेबल, डेथ अगर आ जाए तो वो ज़्यादा बेटर है इन सब चीज़ों को सहने से अच्छा। तो फियर्स द टेरिफिक सफरिंग फ्रॉम एग्जॉशन और अवेकनिंग। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब एग्जॉस्टिंग चीज़ों से और अवेकनिंग से। फिजिकल जनरल्स अगर देखेंगे तो पेन फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट डे। ठीक है, रात में उसको दर्द होता है, बींग विद द ट्वीलाइट्स एंड एंड विद द डे लाइट। ठीक है, रात जैसे शाम हुई, शाम से दर्द होना चालू होगा तो डे लाइट सुबह तक दर्द बना ही रहेगा। मर्क और फाइटोलगामिया देखने को मिलता है। जितनी भी सिफिलिटिक रेमेडी है हमको यही एग्रावेशन देखने को मिलेगा, सनसेट टू सनराइज एग्रावेशन। पेन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे पेन बढ़ेगा, धीरे धीरे कम होगा। स्टेना और प्लेटिना में भी ये देखने को मिलता है। पेन शिफ्टिंग कैरेक्टर का तो रहेगा ही साथ में, जब भी पेन शिफ्ट होगा तो बार बार अपनी पोजीशन भी चेंज करेगा पर्सन, फिजिकल लेवल पे अगर उसको कोई भी सफरिंग्स हो रही है उसको लेके। और क्या सिम्टम्स है, ऑल सिम्टम आर वर्स एज नाइट फ्रॉम सन ड्यू टू द सनराइज। समझ में आ रहा है ये तो सिम्टम। एक्सट्रीम इमाशिएशन पूरी बॉडी का देखने को मिलेगा। एब्रोटेनम और आयोडम में भी हमको इमाशिएशन पूरी बॉडी का देखने को मिलता है, एब्रोटेनम में स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का। क्रेविंग देखने को मिलती है अल्कोहल की, एनी काइंड एनी फॉर्म में। हेरिडिटरी टेंडेंसी होती है अल्कोहलिज्म की, अल्कोहल पीने की। तो अदर रेमेडीज़ कौन सी है, एसरम, सोराइनम, टुबोक्लिनम, सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड। ये रेमेडीज़ में भी हमको हेरिडिटरी टेंडेंसी देखने को मिलेगी अल्कोहलिज्म की। हेड की अगर बात करेंगे सिफिलिनम के तो न्यूरल्जिक कैरेक्टर का पेन होगा, जो नर्व पेन होता है। ये स्पेशली कब होगा, नींद पूरी ना होने के कारण। ठीक है, रात में हमने देखा एग्रावेशन इतना ज़्यादा है, रात में डिलीरियम भी है, रात में नींद नहीं पूरी हो रही तो न्यूरल्जिक हेडेक हो रहा है। 4 बजे आएगा, इसको वर्स होगा 10 to 11 AM पे, और सीजेजिंग एट द डे लाइट, जैसे ही सुबह हुई बंद हो गया। सीजेजिंग द 11 और 12 PM में तो लाइकोपीडियम का हेडेक तब बंद होता है। फॉलिंग ऑफ द हेयर्स भी हमको हेडेक के साथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एंटीसिफिलिटिक रेमेडी है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो हेयर फॉल तो होगा ही। सिफिलिनम के अगर हम लोग आई सिम्टम्स देखेंगे तो एक्यूट ऑप्थेल्मिया न्यूनेटरम में आप दे सकते हो। ठीक है, जिसमें हमको क्या देखने को मिलेंगी, बच्चों में आंखें स्वेलन देखने को मिलेगी, चिपकी हुई मिलेगी रात में। ठीक है, 2 से 5 बजे पस भी निकल सकता है और कोल्ड बाथिंग से अच्छा लगेगा इसको। टॉसिस जो है, अपर आईलिड का पैरालिसिस हो जाता है जिसमें सुपीरियर ऑब्लिक मसल जाती है, तो इसलिए इसको स्लीपी लुक देखने को मिलेगा क्योंकि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स है। तो कॉस्टिकम, ग्रेफाइटिस, सीपिया में भी हमको टॉसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। डिप्लोपिया देखने को मिलती है, एक इमेज एक के नीचे देखने को मिलती है। माउथ की अगर बात करें तो जो दांत है वो डिके देखने को मिलते हैं, एजेस ऑफ गम पे दांत हमको टूटे हुए देखने को मिलते हैं, ब्रेक ऑफ और कप्ड दांत देखने को मिलते हैं, एजेस भी सिरेटेड हो जाते हैं इसके। ठीक है, से छोटे छोटे दांत देखने को मिलेंगे, ड्रॉफिड इन अ साइज, छोटे छोटे रहेंगे, कन्वर्ज एट द लिप पे आएंगे वो, इस टाइप के जो बहुत ही पिक्यूलर टाइप के सिफिलिटिक दांत होते हैं छोटे छोटे।
जीआईटी की अगर बात करेंगे तो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत सालों से चला आ रहा है। जीआईटी में ही नेक्स्ट सिम्टम है स्ट्रिक्चर्स व्हेन इनिमा वाज यूज्ड द एगोनिया पासेज वाज लाइक अ लेबर। ठीक है, जब एनिमा यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में तो स्टूल ऐसे पास होता है एगोनी के साथ, ठीक है, जैसे कि लेबर हो रहा हो। नेक्स्ट हमको फीचर्स देखने को मिलेंगे, फीचर्स एनस में रहेंगे और रेक्टम में रहेंगे, साथ में प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम भी देखने को मिलेगा, साथ में ऑब्स्टिनेस केस विद सिफिलिटिक हिस्ट्री। ठीक है, जीआईटी के साथ ये कंप्लेंट्स हैं, साथ में आपको सिफिलिस की हिस्ट्री है तो आप सिफिलिन हम सोच सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ल्यूकोरिया जो देखने को मिलता है हमको प्रोफ्यूज सोकिंग थ्रू द नैपकिन्स, ठीक है, रनिंग डाउन टू द हील तक आ जाता है, इतना ज़्यादा ल्यूकोरिया होता है। कार्डियोस्कुलर सिस्टम्स देखते हैं तो हार्ट लैंसिनेटिंग पेन फ्रॉम बेस टू अपेक्स। ठीक है, बेस से अपेक्स में अगर पेन जा रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे, तो सिफिलिनम इज़ अ रेमेडी। और रात में दर्द हो रहा है स्पेशली, हमको पता है सिफिलिस का जो मियाज़म है उसमें जो एग्रावेशन हमको नाइट में देखने को मिलता है। अगर अपेक्स टू बेस जा रहा है तो मेडोराइनम विल बी द रेमेडी, और अगर बेस से पेन को क्लेविकर शोल्डर में जा रहा है तो स्पाइजेलिया विल बी रेमेडी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सट्रीमिटीज़। तो एक्सट्रीमिटीज़ में रोमेटिज्म हमको देखने को मिलता है स्पेशली शोल्डर जॉइंट का, और एट इंसर्शन ऑफ द डेल्टोइड, जहाँ पे डेल्टोइड का इंसर्शन होता है वहाँ पे एग्रावेशन फॉर्म होता है राइजिंग आर्म लैटरली, जैसे लैटरली हम लोग हाथ को ऐसे उठाएंगे तो दिक्कत होगी। रस्ट्रोक्स में भी हमको ये देखने को मिलता है रोमेटिज्म ऑफ शोल्डर जॉइंट, है ना, सैंगुनेरिया में रस्ट्रोक्स में और सैंगुनेरिया में शोल्डर जॉइंट का रोमेटिज्म प्लस लेफ्ट साइड का स्पेशली हमको देखने को मिलता है फेरम में। स्किन की अगर बात करते हैं तो इरप्शंस जो होते हैं डल रेड कॉपर कलर के होते हैं और ब्लू कलर के हो जाते हैं जब वो कोल्ड होते हैं तब। When best selected remedy fail to relieve permanent improvement syphilitic affections में, तो आप सिफिलिनम एक बार सोच सकते हो। syphilitics and the patient who have had a cankre treated with the local mean, ठीक है, जो सिफिलिस में जो हमको अल्सर्स देखने को मिलते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स पे जिसको हम लोग कैंकरे बोलते हैं, तो अगर वो हो रहा है एज अ रिजल्ट हैव सफर्ड फ्रॉम अ थ्रोट स्किन ट्रबल्स फॉर, ये बहुत सालों से चला आ रहा है ऑलवेज तो हमेशा अगर सिफिलिस की हिस्ट्री और ये सारे सिम्टम है तो सिफिलिनम रेमेडी हमेशा अच्छे से काम करेगी वहाँ पे। Nearly always benefit by this remedy as a commencement of the treatment unless some other remedy is a clear indications। ठीक है, जब तक कोई दूसरी रेमेडी हमको नहीं लग रहा है और ये सिम्टम है तो सिफिलिनम आप सोच सकते हो। एग्रावेशन देखेंगे तो रात में होता है, ट्यूबलाइट से डे लाइट में एग्रावेशन होता है। कंपेयर करेंगे तो ओरम, एसाफोडिटा, कालियाडम, मर्क, ठीक है, फाइटोलका, बोन डिसीजेस में और सिफिलिटिक अफेक्शंस में, क्योंकि इन सब में भी बैड इफेक्ट ऑफ सिफिलिस और मर्करी अब्यूज़ की हिस्ट्री देखने को मिलती है इन सारी रेमेडीज़ में। तो ये थी रेमेडी सिफिलिनम फ्रॉम एलेंस कीनोट मटीरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।